how are you? In this video we will discuss about the chapter 16 parallelogram. So student, we will discuss about the special types of quadrilaterals. It means parallelogram, rhombus, rectangle, square, trapezium, isosceles. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंसेप्ट आपका वो है फर्स्ट टाइप जो है वो रेक्टेंगल. फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्क्वायर. फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम कनेक्ट करेंगे स्क्वायर को, पैरेललोग्राम को, सबको. ठीक है स्टूडेंट. तो फर्स्ट जो आपका टाइप वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो है रेक्टेंगल. ओके. तो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेक्टेंगल है उसकी जो आपके साइड जो है स्टूडेंट वो है ए बी सी एंड सी डी एंड डी. ठीक है स्टूडेंट. एंड 4 वर्टेक्स आपके पास गिवन है, 4 वर्टेक्स 1 2 3. फर्स्ट पॉइंट जो होता है स्टूडेंट वो होता है अपोजिट साइड. सारी साइड्स की होती है स्टूडेंट इसमें इक्वल होती है. ओके स्टूडेंट. एंड ईच जो एंगल होता है स्टूडेंट, ईच एंगल जो होता है स्टूडेंट वो होता है 90 डिग्री. ओके. ये होता है 90 डिग्री 90 डिग्री. ये जो साइन है स्टूडेंट वो है 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट. ये वन राइट कर दिए. एंड स्टूडेंट जो टू डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, टू डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट. ये हो जाएंगे डायगोनल इस टाइप से. ओके. ये टू डायगोनल्स स्टूडेंट. और ओके स्टूडेंट, टू डायगोनल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. जो टू डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं इसमें डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर. ओके. ये जो पॉइंट है बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी कौन, डायगोनल. ठीक है. टू डायगोनल के स्टूडेंट और टू बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट का मतलब अगर ये 12 है तो स्टूडेंट ये 6 पार्ट होगा, ये 6 पार्ट होगा. अगर ये पूरा 10 है स्टूडेंट तो ये 5 वाला पार्ट होगा, ये 5 पार्ट होगा. ठीक है. बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट. अब देखो मैं रेक्टेंगल से आपको बताने वाला हूँ कि रेक्टेंगल से क्या बनेगा. ठीक है. आपको एक चीज रखनी है स्टूडेंट, रेक्टेंगल जो है, देखो रेक्टेंगल को अगर मैं देखो आप माइंड फिट रखो तो स्टूडेंट अगर कोई टेबल ओल्ड होती है, ठीक है, टेबल जो होती है, टेबल को पता है, टेबल्स सबको पता है टेबल क्या होती है. जब टेबल ओल्ड हो जाती है मतलब पुरानी, तो उसको क्या करता है स्टूडेंट, उसका जो एंगल होता है, ध्यान सुनना, इसका जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है स्टूडेंट, ये वाला एंगल जब स्ट्रेट होती है, यंग होती है, बिल्कुल न्यू जो टेबल होती है उसकी जो ये जो एंगल्स बनता है वो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है. बट ये जब ओल्ड हो जाती है तो स्टूडेंट इस टाइप से टेबल्स की जो लेग्स होती है वो इस टाइप से हो जाती है. ओके स्टूडेंट. या तो यूं हो जाएगी या फिर मतलब इसका जो एंगल हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, एंगल में वेरिएशन आ जाएगा स्टूडेंट. ठीक है. तो मतलब ये अभी जब न्यू थी तब तो इसका एंगल 90 डिग्री था. ठीक है. और जब ओल्ड हो गई तो स्टूडेंट या तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. या हो जाएगा 100 डिग्री, या हो जाएगा फिर 70 डिग्री. या स्टूडेंट या तो एंगल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल में वेरिएशन आ जाएगा. इस टाइप से स्टूडेंट ये न्यू था और ये इसका न्यू वर्जन अब ये बना. ठीक है. रेक्टेंगल से बनाने वाला स्टूडेंट पैरेललोग्राम. याद रखना इससे अपडेट होके बन रहा है पैरेललोग्राम. स्टूडेंट कुछ नहीं करना, देखो मैं सेम टू सेम यही करने वाला हूँ, इसके अंदर भी सेम टू सेम स्टूडेंट यही करने वाला हूँ. देखो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा स्टूडेंट. इससे क्या बना है स्टूडेंट, इसमें कोई फर्क आ रहा है कि देखो चेक हो, इसमें फर्क नहीं होगा स्टूडेंट, बस इतना सा फर्क होगा स्टूडेंट कि ये वही ABCD पैरेललोग्राम में स्टूडेंट देखो इसकी अपोजिट साइड क्या थी स्टूडेंट, इक्वल. इसमें भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अपोजिट साइड इक्वल. अपोजिट साइड क्या होगी स्टूडेंट, इसमें भी क्या हो जाएगी, इक्वल. अपोजिट साइड इसमें भी क्या थी स्टूडेंट, इक्वल थी. ठीक है. एंड सेकंड पॉइंट, ईच एंगल क्या होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री होगा. नहीं, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट वो इसमें नहीं होगा. ठीक है. ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ईच एंगल 90 डिग्री से वाव हो सकता है और कम हो सकता है. ठीक है. देखो यहाँ पर यहाँ जो साइड थी और यहाँ देखो ये यहाँ जो एंगल था स्टूडेंट, देखो यहाँ एंगल चेक करो, ये एंगल डिफरेंट हो चुका है. ठीक है. कम हो चुका है. यहाँ एंगल देखो ये 90 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री से कम हो चुका है. यहाँ देखो 90 डिग्री था, 90 डिग्री से अबव ज़्यादा हो चुका है स्टूडेंट. ठीक है. तो इससे एंगल में वेरिएशन आ चुका है स्टूडेंट. ठीक है. अगर मैं डायगोनल की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट, तो डायगोनल हो जाएंगे ये और डायगोनल हो जाएगी. ओके स्टूडेंट. ये टू डायगोनल्स ये बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर. ठीक है. एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. तो मैं राइट कर सकता हूँ, डायगोनल जो होंगे स्टूडेंट बाइसेक्ट करेंगे. देखो मैंने राइट नहीं किया, टू मतलब बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर. ठीक है. मतलब अगर ये पूरा 10 का है तो स्टूडेंट ये 5 5 हो सकता है, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट. ठीक है. इस टाइप से इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होंगे. ओके स्टूडेंट्स. क्लियर. और स्टूडेंट इसमें क्या क्या राइट कर सकता हूँ बताओ, इसमें इक्वल क्या क्या होंगे. देखो इसमें अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल. देखो आपको याद रखना है, अगर पैरेललोग्राम की जब भी बात हो आप एक वर्ड याद रखो, अपोजिट. बस इसका जो नेचर होता है स्टूडेंट वो होता है अपोजिट. मतलब इसमें ऑल थिंग्स सारी चीजें इक्वल होती है अपोजिट वाली. तो स्टूडेंट अपोजिट साइड इक्वल होंगे स्टूडेंट. ठीक है. और एक और पॉइंट इसमें राइट कर देता हूँ स्टूडेंट, अपोजिट एंगल. ठीक है. एंगल्स. ओके स्टूडेंट. तो एंगल की अगर बात करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो AB साइड की बात करते हैं, तो AB की इक्वल कौन होगा स्टूडेंट, CD. ओके. तो AB इक्वल हो जाएगा CD एंड इस BC के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट AD. ओके. BC के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट AD. ओके.
नेक्स्ट देखो बेटा, ठीक है। एंड एंगल्स, देखो ये तो हो गई साइड। अगर मैं एंगल की बात करता हूँ स्टूडेंट, ये तो थी साइड्स, ठीक है। एंगल्स की अगर बात करूँगा स्टूडेंट, तो एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल ए जो हो जाएगा एंगल सी के, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, एंड बी हो जाएगा डी के, एंगल डी के। ओके स्टूडेंट, ये आपका एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आप कंपेयर कर सकते हो स्टूडेंट। तो इसका मतलब आपको माइंड में फिट होना चाहिए कि रेक्टेंगल का अपडेट वर्ड जो है वो स्टूडेंट वो है पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम जो है वो उसमें सारा वर्क अपोजिट के ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट। ओके, और एक चीज मुझे बताइए स्टूडेंट, इसमें पैरेलल क्या होगी साइड, इसमें जो लाइन पैरेलल होगी स्टूडेंट वो ये होगी। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ स्टूडेंट कहीं भी, तो ये कट करेंगे एक दूसरे को, नहीं कट के, मतलब ए बी एंड सी डी क्या है स्टूडेंट, पैरेलल। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ स्टूडेंट, ये की जगह कट कर रही है, नहीं, इसका मतलब ये दोनों भी कट नहीं कर रही। ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, और बी सी पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट ए डी के, बी सी पैरेलल हो जाएगा ए डी के। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टाइप है वो स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रोम्बस बनने वाला है स्टूडेंट। तो रोम्बस कैसे बनेगा, देखो ये स्क्वायर से रोम्बस बन जाए, ठीक है। तो स्क्वायर से रोम्बस बनने वाला है, आपको अपडेट करके मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए दो चीजें अपन ने पढ़ ली लास्ट, देखो फर्स्ट जो थी वो थी रेक्टेंगल, ठीक है, एंड सेकंड जो थी स्टूडेंट वो थी प्रोग्राम, ठीक है। एंड अब जो थर्ड है स्क्वायर, और फोर्थ स्टूडेंट रोम्बस, ठीक है, जिसमें ऑल साइड्स क्या होती है स्टूडेंट, इक्वल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होगी ऑल साइड्स इक्वल, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होगी, और ईच एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगी, एंड ठीक ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, राइट कर सकता हूँ इस फॉर्म में ए बी सी और डी। तो मैं राइट कर सकता हूँ इसको इस टाइप से, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, एंड ये तो हो गया ईच एंगल 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब मुझे एक चीज बताओ, नेक्स्ट जो होगा ईच एंगल के बाद होल साइड इक्वल होगी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी ए, सॉरी सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ये सारी इक्वल साइड्स। ओके स्टूडेंट, ये इक्वल साइड मैंने राइट कर दिए, ठीक है। एंड जो पैरेलल लाइन होती है स्टूडेंट वो देखो ए बी पैरेलल होगी सी डी के, तो वी कैन से एज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ई डी। ओके स्टूडेंट, देखो ये बी सी जो है इस ए डी के पैरेलल होगी, कहीं भी इसको एक्सटेंड कर लो, ये कहीं पे भी जाकर होगी, ठीक है स्टूडेंट, हो सकते हैं पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, पैरेलल साइड्स। ओके, इसलिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर। ओके, ये ऑल साइड इक्वल होगी, ऑल एंगल भी इक्वल, ऑल साइड भी इक्वल। ओके, एंड नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, और रोम्बस में क्या कर रहा हूँ, रोम्बस को कॉपी करेगा जस्ट अपडेट वर्जन, जहाँ आपको पता है विंडो आप चलाते हो, उसके बाद आगे विंडो 9, तो स्टूडेंट उस अपडेट वर्जन इस टाइप से आप माइंड में फिट कर सकते हो उसको कि एंगल से रोम्बस बनता है। देखो ऑल साइड से स्टूडेंट क्या होती है, इसमें भी इक्वल, ठीक है। तो मैं राइट करता हूँ ऑल साइड्स, तो इसमें भी क्या होगी स्टूडेंट, इक्वल। ओके, एंड ईच एंगल 90 डिग्री होगा कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है, इसमें ये नहीं होगा। एंड एंगल ए, इसका मतलब ऑल साइड इक्वल, इसका मतलब मैं राइट कर सकता हूँ वो ए बी, ये हो जाएगा डायगोनल 1, ये हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, देखो इसमें भी क्या था स्टूडेंट, डायगोनल कितने थे स्टूडेंट, इसमें भी डायगोनल थे, इसमें 2। ओके, इसमें भी राइट कर सकता हूँ मैं 2 डायगोनल्स, और जो डायगोनल थे इसमें क्या थे, डायगोनल्स दोनों के दोनों स्टूडेंट डायगोनल क्या थे, इक्वल थे। एक चीज याद रखना, जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है उसके डायगोनल स्टूडेंट क्या होते हैं, इक्वल। इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो डायगोनल्स होता है स्टूडेंट की जो होती है इसमें प्रॉपर्टी वो इक्वल होती है, ठीक है, रेक्टेंगल में, बिकॉज जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है स्टूडेंट। आपको एक चीज माइंड में फिट ये रखनी है कि जिसकी भी डायगोनल मतलब ईच एंगल 90 डिग्री स्टूडेंट, सो ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री स्टूडेंट, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, इसमें देखो ईच एंगल 90 डिग्री था स्टूडेंट, इसके डायगोनल भी क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। ओके, उसके जो डायगोनल्स होंगे स्टूडेंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट 8
90 डिग्री। देखो स्टूडेंट इसकी जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, मतलब 90 डिग्री पर कट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसकी भी डायगोनल स्टूडेंट वो क्या करते हैं 90 डिग्री पर कट करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, इसकी भी 90 डिग्री पे कट करते हैं और इसकी भी क्या होंगे स्टूडेंट 90 डिग्री पे कट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एंड ऐसे ही सेम टू सेम रोम्बस का कंसेप्ट है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ओके बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल होते हैं बट उसमें इसमें तो इक्वल होते हैं। जैसे अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 का होगा, ये अगर 10 का होगा तो इसमें 12 का होगा स्टूडेंट, ठीक है। ए बी तो साइड इक्वल है इसमें, ए बी इक्वल टू ए बी, सी इक्वल टू ए, सी डी इक्वल टू ए डी, ये तो हो गए स्टूडेंट साइड्स, ठीक है। एंड लाइंस, लाइंस कौन कौन सी स्टूडेंट, कौन कौन सी पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल होगी स्टूडेंट सी डी के, ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, एंड बी सी पैरेलल हो जाएगी ए डी की, बी सी पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट ए डी की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बताना वाला स्टूडेंट वो है ट्रेपेजियम का कंसेप्ट। फर्स्ट जो ट्रेपेजियम होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना वाला स्टूडेंट वो 2 टाइप्स के ट्रेपेजियम आपके पास गिवन है। फर्स्ट ट्रेपेजियम तो स्टूडेंट ये होगा, ओके, एंड जो नेक्स्ट जो ट्रेपेजियम होगा स्टूडेंट वो होगा स्टूडेंट इस टाइप से होगा। ओके, तो ये आपके पास है ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है वो स्टूडेंट आपको माइंड में एक चीज फिट रखनी पड़ेगी कि जिसमें वन पेयर क्या होता है स्टूडेंट, वन पेयर पैरेलल साइड होती है स्टूडेंट, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड जो होती है स्टूडेंट वो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम का सबसे मेन ये है कि ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, बट जिसमें वन पेयर होगा स्टूडेंट, वन पेयर ट्रेपेजियम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एंड ठीक है AB पैरेलल टू DC, ये जो AB होगी स्टूडेंट वो इसमें DC के पैरेलल होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट AB पैरेलल टू DC या फिर CD, इसमें भी क्या होगी स्टूडेंट AB पैरेलल टू DC। ओके स्टूडेंट, ये पैरेलल होगी इसमें इस वाली साइड की। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट इसका मतलब देखो ये जो होगा, अब इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें क्या होती है ये पैरेलल साइड है इसके और इसमें ये साइड है पैरेलल इसकी। ये बताओ इस वाली इसमें नॉन पैरेलल कौन सी साइड, नॉन पैरेलल, ये नॉन पैरेलल बिकॉज इसको आगे एक्सटेंड करूंगा स्टूडेंट ये दोनों आगे कट होगी, तो नॉन पैरेलल ये हो गई और इसमें नॉन पैरेलल स्टूडेंट ये हो जाएगी, देखो ये कट कर रही है, ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड इसमें भी क्यों, नॉन पैरेलल साइड इसमें, तो स्टूडेंट इसमें एक कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से रखना है माइंड में कि इसमें जो नॉन पैरेलल साइड होती है स्टूडेंट, ओके, नॉन पैरेलल जो साइड्स होती है स्टूडेंट वो क्या होती है इसमें स्टूडेंट वो होती है इक्वल, ये सबसे मेन पॉइंट है। बट इसमें नॉन जो पैरेलल साइड होती है, नॉन पैरेलल साइड वो इक्वल नहीं होती, नॉन पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल, ये इसमें एक पॉइंट ये है सबसे मेन पॉइंट और ये मेन पॉइंट। इसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी स्टूडेंट, नॉन पैरेलल साइड ये और ये इक्वल होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर का स्टूडेंट तो ये भी 10 से का होगा, अगर ये 12 का स्टूडेंट तो ये 10 का होगा। ओके, मतलब डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के आपको माइंड में फिट रखना है, मतलब ए बी ए डी इक्वल्स टू हो जाएगी इसमें बी सी। ओके, ये पॉइंट माइनस स्टूडेंट, ओके, नॉन पैरेलल साइड का। इसमें क्या होगा स्टूडेंट ए डी इक्वल होगा कि बी सी के, होगा कि नहीं स्टूडेंट, नो इट्स नॉट इक्वल बिकॉज नॉन पैरेलल साइड आर नॉट इक्वल। ओके स्टूडेंट, इसमें ये वाला पॉइंट होगा। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। और इसमें पैरेलल साइड आपको मैंने बताई दी, ये पैरेलल साइड स्टूडेंट, इसमें भी पैरेलल साइड ये है। ओके, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, नॉन पैरेलल साइड, उसको बोलते हैं स्टूडेंट आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। कौन सा स्टूडेंट, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो स्टूडेंट जिसमें पैरेलल नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, ये ठीक है, इसमें टू साइड इक्वल होती है। आपको पता है टू साइड को क्या बोलते थे, टू साइड ट्रेपेजियम कौन सा होता था, सॉरी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होता था स्टूडेंट जब टू साइड इक्वल होती थी, तो उसको बोलते थे स्टूडेंट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट इसमें भी आपको क्या करना होगा, जब टू साइड इक्वल, इसमें नॉन पैरेलल साइड, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, आइसोस्केलेस, ठीक है, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। ये हो जाएगा आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम और ये हो जाएगा स्टूडेंट सिंपल ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हो जाएगा आइसोस्केलेस, ये हो जाएगा ट्रेपेजियम, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो पार्ट का काइट। ओके, बात करता हूँ काइट की। तो इस टाइप से ये हो जाएगी काइट, ठीक है, और आपको दिख रहा है इस टाइप से ये हो सकती है,
आपको पता है इस टाइप से, और इस टाइप की तो होती है स्टूडेंट काइट्स। ओके, ये मैंने डिज़ाइन, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बनाई है, ठीक। ये साइड और ये साइड क्या है, अपोजिट, और ये साइड और ये साइड क्या है स्टूडेंट, अपोजिट। ओके, अब एक चीज़ मुझे बताओ, इसमें जो नेम है ए बी सी और डी, तो स्टूडेंट फटाफट से मुझे एक चीज़ बताओ, देखो ये और ये लेंथ इक्वल दिख रही है, यस। ये तो स्टूडेंट ये जो लेंथ होगी इसके इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट, तो उसमें क्या होती है, एडजेंट साइड्स क्या होती है स्टूडेंट, वो इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट, आपको याद रखनी है कि टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेंट साइड की होती है इसमें। टू इक्वल एडजेंट साइड का मतलब होता है स्टूडेंट, इस एडी के एडजेंट साइड कौन सी होगी स्टूडेंट, इसके नियर बाई वाली पास, ठीक है। ये तो इसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो वो नियर बाई, एक तो एडजेंट साइड ये होगी और एडजेंट साइड ये होगी, तो स्टूडेंट टू पेयर ऑफ एडजेंट साइड होंगे, इसका मतलब ये साइड तो इसके इक्वल है। अब इसकी बात करूँगा तो स्टूडेंट ये इसके इक्वल है, ठीक है। टू पेयर ऑफ एडजेंट साइड का मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट कि मैं अगर बोल सकता हूँ कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, येलो वाली और रेड वाली रेड के इक्वल है, स्टूडेंट वी कैन राइट एज ए ई डी इक्वल्स टू ए बी। ओके स्टूडेंट, ये इसके इक्वल हो गया, एंड सी डी इक्वल्स टू सी बी। ओके स्टूडेंट, ये टू टाइप से इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगी अपने एडजेंट साइड्स इक्वल इस टाइप से। ओके स्टूडेंट, जब एडजेंट साइड इक्वल होगी स्टूडेंट, और अब मुझे बताओ क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। एडजेंट साइड तो मैंने आपको बता दी कि एडजेंट साइड थी, बट मैं अगर वो अपोजिट साइड की बात करूँ स्टूडेंट, तो देखो अपोजिट साइड क्या होगी स्टूडेंट, अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगी, बिकॉज क्यों, देखो अपोजिट साइड का मतलब जैसे ये है ए बी जो है ये वाली ए बी किसके, सी के इक्वल होगी स्टूडेंट, सी डी के इक्वल होगी कि नो, नॉट इक्वल। तो वी कैन राइट एज ए, इस टाइप से कट कर सकता हूँ मैं। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल सकता हूँ स्टूडेंट, ये हो जाएगी ऐसे ए डी हो जाएगा बी सी के, तो स्टूडेंट इसको मैं राइट कर सकता हूँ, देखो नॉट इक्वल। ओके, तो इसको हम कर सकते हैं स्टूडेंट इस टाइप से, ठीक है। ये हो जाएगी। काइट्स के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, आपको एक चीज रखनी है, काइट्स के अंदर टू पेयर ऑफ एडजेंट साइड्स क्या होती है स्टूडेंट, इक्वल होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पैरेलल साइड आपको है ही नहीं इसमें, ठीक है, कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये ABCD से काइट। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ उसको काइट। ओके, तो स्टूडेंट ये थी अपनी काइट। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है। ये आपका जो चैप्टर पैरेललोग्राम था स्टूडेंट, उसके मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर पैरेललोग्राम की बात करता हूँ, पैरेललोग्राम की जब बात करता हूँ स्टूडेंट, तो उसमें क्या होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, इसमें अपोजिट वर्क होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट माइंड में फिट करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी क्या करेंगे स्टूडेंट, ईच अदर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट रेक्टेंगल की बात करता हूँ, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं उधर, ठीक है। डायगोनल इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओके, और राइट एंगल अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, राइट एंगल में कौन करेगा, तो अगर मैं रोम्बस और स्क्वायर की बात करता हूँ, तो स्क्वायर में क्या होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट रोम्बस की, रोम्बस में क्या होता है, वो साइड इक्वल होगी बट डायगोनल स्टूडेंट वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 काइट। ओके स्टूडेंट, ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कंप्लीट है। एक्सरसाइज अब जो नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करनी है 16A। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।